राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 15 दिसंबर से खरमास आरंभ होने जा रहा है, जो 14 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। खरमास के महीने में आप भी जानते हैं शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, इसलिए ये महीना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि इसमें कौन से कार्य हमें करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी जानकारी है आपके लिए, इसलिए पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें। खरमास के महीने में जैसे विवाह हो गया, गृह प्रवेश हो गया, यज्ञोपवीत जैसे संस्कार किए नहीं जाते। खरमास में जमीन जायदाद, मकान बनाना या वाहन खरीदना तो फिर भी ठीक है, इसकी कोई मनाही नहीं है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि खरमास में शुभ और मांगलिक कार्यों में उतनी सफलता नहीं मिलती जितनी हमें मिलनी चाहिए, इसलिए शुभ और मांगलिक कार्य इस महीने में नहीं किए जाते। लेकिन खरमास में एक प्लस पॉइंट है, जैसे पूजा हुई, पाठ हुई, तीर्थ यात्रा हुई, मंत्र हुए, जप हुए, भगवान का ध्यान हुआ, मंत्र जाप, भागवत गीता, ऐसे पाठ, रामायण पाठ हो गया, और भगवान विष्णु की पूजा करना, भगवान शिव की पूजा करना, भगवान कृष्ण की पूजा करना इसमें बहुत ही श्रेष्ठ होता है। और ऐसी ऐसी पूजाएं खरमास के महीने में हमें शास्त्रों ने बताई हैं कि अगर हम नियम से इनमें से कोई एक भी पूजा का नियम कर लें 1 महीने तक, तो आपको मनवांछित फल मिलेगा, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ऐसी मान्यता है शास्त्रों में। इसलिए खरमास के दौरान दान करना, पुण्य करना, धर्म का कोई काम करना, भगवान में ध्यान लगाना, इन सब पूजा पाठ से हमारे कष्ट दूर होते हैं। इसलिए भगवान शंकर की आराधना खरमास में बहुत ही श्रेष्ठ मानी गई है। खरमास में सूर्य को अर्घ्य देना भी बहुत फलदायी माना गया है, ऐसे शास्त्रों में मान्यता है। खरमास में सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होके सबसे पहले आपको करना क्या है, तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल मिलाना है, उस जल के अंदर रोली हो गई या लाल चंदन हो गया, लाल पुष्प हो गया, उसको डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। इससे क्या होगा, इससे आपके जितने भी कष्ट जीवन में चल रहे हैं उनमें न तो बढ़ोतरी होगी बल्कि वो कटते जाएंगे। 1 महीने ये नियम आपको अवश्य करना चाहिए। खरमास में शराब हुई, जुआ हुआ, मांस मदिरा हुआ या तामसिक भोजन हुआ, यहाँ तक कि जो लहसुन है, प्याज है, इससे युक्त भोजन भी ग्रहण नहीं करें तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और हमें पूजा कौन कौन सी करनी चाहिए, जो शास्त्रों में बताई हैं, जो श्रेष्ठ मानी गई हैं। कहते हैं कि खरमास के दौरान बृहस्पति चालीसा पढ़ना और सूर्य देव का चालीसा पढ़ना यानी पाठ पढ़ना बहुत ही शुभ और लाभदायक माना गया है। ऐसे में आप रोजाना स्नान करने के बाद इन पाठों को अवश्य करें भगवान के सामने। मान्यता है इससे जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं और सभी कामों में आपको सफलता मिलती है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई भी परेशानी है, यानी शादीशुदा जिंदगी में कैसी भी दिक्कत है, तो इसके लिए खरमास में मां लक्ष्मी की पूजा और आराधना करना जरूरी होता है। माता लक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री जैसे सिंदूर हुई, चूड़ी हुई, चुनरी हुई आदि चीजें चढ़ाना चाहिए। इससे आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा, सुख और समृद्धि बढ़ेगी। इसके बाद खरमास के महीने में तुलसी जी की पूजा को भी श्रेष्ठ बताया है। तुलसी मैया के सामने एक शुद्ध घी का दीपक रोजाना शाम के समय अवश्य जलाना चाहिए और हो सके तो तुलसी माता की आरती भी करनी चाहिए। और सिर्फ इस खरमास के महीने में आपने अगर रोजाना सूर्य को अर्घ्य दे दिया जैसा मैंने बताया है और तुलसी जी की नियम से पूजा कर ली, तो लिखा है शास्त्रों में कि कई जन्मों के आपके पुण्य फलीभूत हो जाएंगे और आपका दामन खुशियों से भर जाएगा। इसलिए जितनी भी बातें मैंने आपको इस खरमास के महीने में बताई हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी पूजा करनी चाहिए, इन सब नियमों को आप जरूर पालन करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिख दें। राधे राधे।